नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको राशन कार्ड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, जिनको लेकर अक्सर लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वहां पर बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि किसी को नाम जुड़वाना होता है, यानी नया सदस्य जुड़वाना होता है, किसी को नाम हटाना होता है या फिर कोई करेक्शन करवाना होता है। बहुत सारे काम होते हैं जिनको लेकर लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपको नाम जुड़वाना है तो उसके लिए कई बार होता है कि आपको संबंधित विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं बार बार, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं है, आज मैं आपको इसका एक सलूशन बताने वाला हूं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ये काम आप घर बैठे कर सकते हैं। चाहे आपको नाम जुड़वाना हो, चाहे नाम कटवाना हो, कोई करेक्शन करवाना हो, राशन कार्ड डाउनलोड करना हो या फिर कोई भी काम हो राशन कार्ड से संबंधित, सारे काम आप खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। उसके लिए कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस घर बैठे ही आप सारा काम कर पाएंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। यहाँ पर मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर आपको सर्च करना है मेरा राशन। हालांकि इस ऐप के बारे में कहीं ना कहीं शायद आपको पता भी होगा, बट पहले का उसका इंटरफेस कुछ और था। अभी इसमें बहुत सारी नई सर्विसेज जोड़ दी गई हैं। तो कौन कौन सी सर्विसेज जोड़ी गई हैं, उनका आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल में ही दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने मेरा राशन ऐप सर्च कर लिया है। आपको भी इस तरह सर्च कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में। उसके बाद में चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, जैसे ही आप ओपन करते हैं ऐसा इंटरफेस आता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो देखिए, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ गया है। आप जिस भाषा में भी इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंग्लिश ही रखूँगा। उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। अब देखिए, नेक्स्ट करने के बाद में गेट स्टार्टेड लिख के आ गया है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। तो देखिए, लॉगिन करने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर डिफ़ॉल्ट में आपका यहाँ पर सिलेक्ट होता है डिपार्टमेंट यूज़र पर, तो आपको यहाँ से इस पर कर देना है बेनिफिशियरी यूज़र्स पर। हो सकता है जब आप ओपन करेंगे तो बेनिफिशियरी पर ही सिलेक्ट रहे, बट ध्यान रखना है अगर नहीं सिलेक्ट है तो आपको बेनिफिशियरी पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर मांगेगा आपसे, तो आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, कैप्चा फिल कर देना है। उसके बाद में लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, ओटीपी सेंड हो चुका है। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब देखिए, ओटीपी डालने का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डाल लेना है और ओटीपी आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ओटीपी फिल करेंगे, उसके बाद नीचे वेरीफाई लिखा हुआ है, तो आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ गया है। अब यहाँ पर ओके कर देंगे। अब देखिए, क्रिएट एमपिन का ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ से आपको अपना एमपिन बनाना रहेगा, तो क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 बार आपको अपना एमपिन डालना रहेगा 4 अंकों का। पहले डालेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे तो री एंटर आ जाएगा, और री एंटर यानी दोबारा से आपको वही डाल देना है। उसके बाद में क्रिएट एमपिन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, योर एमपिन कोड हैज़ बीन सेव्ड, यानी कि मेरा एमपिन बन चुका है। उसके बाद में ओके कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर परमिशन मांग रहा है, तो आपको अलाउ कर देना है इसको। और उसके बाद देख सकते हैं मेरा ऐप ओपन हो चुका है। अब बात करते हैं कि यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर तो आपको आपका राशन कार्ड ही मिल जाता है बिल्कुल पीवीसी फॉर्मेट में, और इस पर क्लिक करके आप दूसरी तरफ फ्लिप कर सकते हैं। वहाँ पर जितने सदस्यों के नाम होंगे वो शो हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, पेंडिंग मोबाइल नंबर अपडेट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में अब मेन बात आती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैनेज फैमिली डिटेल्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होता है। तो देखिए, यहाँ से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। चलिए मैं ओपन करके ही दिखा देता हूँ आपको। इस पर क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं फैमिली डिटेल ओपन हो गई है। अब यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर जो मेन होता है, यानी जिसके नाम पर राशन कार्ड होता है उसका नाम होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ चीज़ें मैंने ब्लर कर रखी हैं सिक्योरिटी के लिए। तो देखिए, हेड ऑफ़ फैमिली जो है उस वहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन दिखाया जा रहा है, और उसके अलावा सभी में देखेंगे 3-3 ऑप्शंस हैं। तो इनसे आपको करना क्या है, क्या हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ से मेंबर्स को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर डिलीट बटन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, 2-3 ऑप्शंस आएंगे। आपसे पूछा जाएगा क्यों आप डिलीट करेंगे सदस्य को, तो सारी जानकारी आपको दे देनी है। उसके बाद में यहाँ से आप अपने राशन कार्ड से किसी भी सदस्य का नाम बहुत ईजिली हटा सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं भी किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा अगर नाम गलत है, कोई डिटेल गलत सबमिट हो गई है, तो उसको भी आप सही कर सकते हैं।
उसके लिए देखिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, पेंसिल बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। कोई भी फैमिली मेम्बर है आपका राशन कार्ड में, उसका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर कोई भी डिटेल गलत पड़ी हुई है, तो वो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि 2 बातें तो मैंने आपको बता दी कि आप करेक्शन कर सकते हैं, नाम डिलीट कर सकते हैं। अब आप नाम जोड़ेंगे कैसे? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो लोगों को नया नाम जोड़ने की होती है। काटने की चिंता नहीं होती है, अगर नहीं कटेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं जोड़ना ज़रूरी होता है। सदस्य अगर कोई आ गया है, हालाँकि नियम यही है कि अगर आपके फैमिली से कोई सदस्य कम हो गया है, तो उसका नाम हटा दिया जाए। बट कई बार होता है लोग नहीं भी हटाते हैं, अगर कोई लड़की है तो उसका तो हटाना ही पड़ता है, अगर शादी हो गई है तो उसको अपने ससुराल में भी अपना राशन कार्ड में नाम डलवाना रहेगा, तो ऐसे में हटाना पड़ता है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपना किसी का भी फैमिली का नाम हटा सकते हैं। किंतु जोड़ने का एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि जोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कई बार ऑफिसेज़ के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन नाम जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हो ही नहीं पाता है। तो अब ये काम आप बहुत आसानी से इस ऐप से कर सकते हैं। अब देखिए नया नाम जोड़ने के लिए आपको सबसे ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है, ये देख सकते हैं, ऐड न्यू मेंबर लिखा हुआ है। इसी पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप नए सदस्य का नाम बहुत आसानी से अपने फ़ोन से ही जोड़ सकते हैं। उसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या ऑप्शन आता है। तो देखिए जैसे ही ऐड न्यू मेंबर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होके आ गया है जो कि 9 स्टेप्स में है। इन 9 स्टेप्स को फॉलो करके आप बहुत आसानी से नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर पर्सनल डिटेल डालनी है, जहाँ पर नाम हो गया, उसके बाद जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एज, ये सारी चीज़ें फिल कर लेनी है। मदर्स नेम, फादर्स नेम और इस प्रकार से पूरी जानकारी आपको फिल कर लेनी है। मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। तो उसके बाद में कुछ और डिटेल मांगी जाएगी। इसी प्रकार से बारी बारी से आपको 9 स्टेप्स को फॉलो करना है। 9 स्टेप्स में आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है, जिसमें कि आपकी कुछ पर्सनल डिटेल रहेगी, कुछ इनकम डिटेल रहेगी, कुछ बैंक डिटेल रहेगी। इस प्रकार से सभी जानकारी दे देनी है और लास्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। इस प्रकार की कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको अपने पास पहले से ही रख लेनी है और उसके बाद में बहुत आसानी से आप इस फॉर्म को फिल करके और नए सदस्य का नाम जोड़ सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी कुछ काम आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो देखिए ट्रैक माई राशन लिखा हुआ है, यहाँ से आप अपने राशन की डिटेल ले सकते हैं। माई ग्रेवियंस लिखा हुआ है, यहाँ से आप कोई कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी डिटेल ले सकते हैं। उसके अलावा देखिए थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है सरेंडर राशन कार्ड। अगर आपको राशन कार्ड नहीं चाहिए, किसी वजह से आप सरेंडर करना चाहते हैं, इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं कि आपको राशन कार्ड की आवश्यकता पड़े, तो आप सरेंडर कर सकते हैं। और उसके बगल में दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है राशन कार्ड ट्रांसफ़र, आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से राशन कार्ड से जुड़े हुए बहुत सारे काम आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। और इन्हीं कामों के लिए पहले आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे ऑफिस के, पैसे भी काफ़ी खर्चे करने पड़ते थे, बट अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सारे काम आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरा राशन ऐप आपके बहुत काम आने वाली है। और पहले का इंटरफेस तो अलग था, उसमें सर्विसेज ज़्यादा नहीं थी, बट अभी जो अपडेट आया हुआ है इसमें बहुत सी नई नई सर्विसेज को ऐड कर दिया गया है और यहाँ से आप अपने राशन कार्ड से संबंधित बहुत सारे काम ऑनलाइन कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ आपको अभी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस ऐप में अभी जल्दी ही अपडेट आया हुआ है, ये सारी सर्विसेज अभी जल्दी में ऐड की गई हैं, इसलिए ये ऐप अभी बिल्कुल प्रॉपर काम नहीं करती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपका प्रॉपर सब कुछ ओपन हो रहा है तो आप अपना यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी काम आपको इसमें करना है। बट अगर किसी वजह से कुछ डिटेल ओपन नहीं हो रही है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। ऐप को आप अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अगर फिर भी वर्क नहीं कर रही है तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि सभी सर्विसेज अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, जल्द ही नए अपडेट्स जो आएंगे वहाँ पर ये प्रॉपर वर्क करने लगेगी। उसके बाद में आप अपने राशन कार्ड से संबंधित सारे काम ऑनलाइन आसानी से कर पाएंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।